आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई का एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसा पार्ट ऑफ मुंबई जो काफ़ी प्राचीन है। इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो पिछले 3 शताब्दियों से और उससे भी पुरानी है। और ये जो जगह है मुंबई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही, साथ ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी चलाता है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वर्सोवा है, और वर्सोवा विलेज के नाम से इसको जाना जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो समंदर का किनारा है, यहाँ पर बोट्स लगी हुई हैं और इसके पास में ही यानी इसके अपोजिट में ही बिल्डिंग्स हैं। और मैं आपको पहले वर्सोवा के बारे में बता दूं, वो काफ़ी आवाज़ आ रही है वहाँ पे क्योंकि बोट का कुछ काम चल रहा है। दरअसल वर्सोवा जो है एक्चुअली इसका नाम जो है वेसावे था पहले। वेसावे एक मराठी वर्ड है और इसका मतलब होता है विश्राम करने की जगह, यानी रेस्ट, या फिर आप रेस्टिंग प्लेस कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं। ये बोट की अगर मैं कीमत बताऊँ आपको तो 25 से 30 लाख की एक बोट आती है। और यहाँ इस बोट को और मतलब स्टार्ट करने वाले, इस कम्युनिटी को, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले जो प्रारंभिक लोग थे जिन्होंने इसे स्टार्ट किया, इसे एक शुरुआत दी इस बिज़नेस को। जैसे फेरी का जो बिज़नेस है, लोगों को लेकर के इस किनारे से उस किनारे ले जा रहे हैं। उधर मड आइलैंड है, तो ये कोली समाज ने किया है। यहाँ की एक कम्युनिटी है, कोली कम्युनिटी, तो उन्होंने ही इसे स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये एक स्मॉल फिशिंग विलेज है कोलीज का। और इसको ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश इसको विस कहते थे और फिर बाद में इसका नाम विसावा हो गया था। और अगर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मिल जाएंगे, जैसे एक्टर्स मिल जाएंगे, आर्टिस्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग भी यहाँ पर आए, पर वो टाइम था 1970s टू 80s का, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर सिर्फ फ़िशिंग का ही काम होता था। तो 80s के आसपास यहाँ पर धीरे धीरे फ़िल्म इंडस्ट्री भी ये स्टार्ट होने लग गई। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर आने लग गए, कहने का मतलब। और 2000 में ये एक रेजिडेंशियल हब बन गया एक तरह से एक्टर्स का। यहाँ पे अगर आप अभी के समय में आएंगे तो आपको काफ़ी सारे एक्टर्स मिलेंगे यहाँ पर, आर्टिस्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर रेंट ले करके रहते हैं। आपको जो ये छोटे छोटे जो स्टेशन टाइप के दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेसावा कोली मच्छी मार नाकवा मंडल ट्रॉलर। तो इसको ट्रॉलर बोलते हैं। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पास होती है। एक नाव की कीमत 25 से 30 लाख है दोस्तों। इसमें 11 से 12 से 15 16 लोग रह सकते हैं इस जगह पे, इस बोट में। और ये जब समंदर में जाते हैं ना, तो इनको अपने बोट पे जो लोग रहते हैं उनके अलावा, उनके चेहरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बिल्कुल आधे घंटे के सफ़र के बाद समंदर के ऐसी जगह में, ऐसे बीच में पहुंच जाते हैं ना, समंदर के बीचों बीच, कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पानी और पानी के अलावा चारों तरफ। तो जैसा मैंने आपको वहाँ पर दिखाया फेरीज, ये जो फेरीज हैं, ये फेरी यहाँ से लोगों को ले करके इस किनारे से उस किनारे ले जाती हैं सिर्फ 5 रुपये में। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो भी वहाँ का एक स्टेशन है, जैसे टिकट स्टेशन कह सकते हैं मड का। वहाँ पर आप जाएंगे, पहले आपसे ये पैसे नहीं लेंगे। वहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो आपसे फिर 5 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा उतरने के बाद, वो भी। तो अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ कि इनका कैसे चलती है, मतलब किस चीज़ पे निर्भर है, ये लोग कैसे कमाते हैं, ये जो कोलीज कम्युनिटी हैं और यहाँ पे जो फिशरमैन हैं, उनका एक्चुअली पहला तो हो गया ये बोट, यानी कि बोट से ये जो फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उससे तो कमाते ही हैं। साथ ही यहाँ पे ये अपने बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं। जैसे ये आपको पास में बिल्डिंग दिख रही है, इसे वो रेंट पर देते हैं, जिसका किराया और जिसके डिपॉजिट और किराए से ये लोग अर्निंग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर कोलीज का, तो उससे भी ये लोग काफ़ी अर्न करते हैं। और अगर मैं यहाँ के ट्रेडिशन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए मछलियाँ, पर पास में ये कचरा, पर ये ऐसा नहीं है कि हमेशा कचरा होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक मार्केट लगता है, फ़िश मार्केट, इस जगह पे खास करके। और इसके अलावा भी वर्सोवा में और भी जगह पर फ़िश मार्केट लगता है, और ये फ़िश मछलियों को सप्लाई भी करते हैं। तो ये जो आप कूड़ा कचरा देख रहे हैं, ये साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर वो बीएमसी वाले आएंगे, कचरा साफ़ सफाई करने वाले आएंगे और वो उठा करके कचरा ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे कचरा होता है, लेकिन प्लेस ही ऐसा है तो थोड़ा सा तो होता ही है।
यहाँ के ट्रेडिशन की बात करूँ, मतलब अगर आप होली में आएंगे तो होली का भी अलग ही यहाँ पर मौसम रहेगा होली में। और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हिंदुइज़्म है यहाँ पर, क्रिश्चियन है यहाँ पर, और मुस्लिम भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे फेस्टिवल धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, देखिए जो कचरा आपको दिख रहा है ना पानी में, ये कचरा एक्चुअली ये आसपास के इलाके से ही आ रहा है। और मतलब देखिए समंदर का पानी थोड़ा ब्लू होना चाहिए था ना, खारा और ब्लू, बट ये काला है, तो ये गंदगी की वजह से हुआ है। अभी देखिए इतने सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है इससे। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है मुंबई का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और एक और चीज़ मुझे यहाँ के लोगों से बात करके मालूम चली कि यहाँ लोन नहीं मिलता इन लोगों को। जैसे कोई अगर डेवलपमेंट का काम करना है, कुछ भी अगर इनको नाव पे ही काम है, या फिर इनको अगर कोई मदद चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड, तो ये 30 लाख तक की ये बोट होती है, 25 से 30 लाख तक की बोट होती है, पर इस पर 1 लाख का भी लोन नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है अगर 5-6 लाख की, तो आपको 2-3 लाख का लोन तो ऐसे ही मिल जाएगा बैंक से। तो ये है दोस्तों। अगर आप सोचिए जैसे कोई यहाँ पर गया है इसमें और उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब वो कैसे समंदर के बीचों बीच अचानक से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा? तो उसके लिए वो देखिए, ये जो है ना ये स्टेशन, जैसा आपको ट्रॉलर दिखाया था मैंने पीछे, तो यहाँ से लोग वायरलेस वॉकी टॉकी से कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके घर में प्रॉब्लम कुछ आई है, कोई इमरजेंसी आई है, तो वो रेंज में है कि नहीं, उसकी नाव रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में होती है तो फिर वो उनको बोलते हैं कि आप वहाँ से वापस आइए। अब पूरी नाव आती नहीं वापस, तो फिर वो किसी और जो भी बोट वहाँ से वापस आती हैं उस बोट से आ जाते हैं। जैसे कहीं भी आ गए यहाँ पे किसी भी बंदरगाह टाइप जगह पे, जैसे नायगांव भी आ सकते हैं, कोलाबा आ सकते हैं मुंबई में, फिर वहाँ से वो अपने घर जा सकते हैं। तो हाँ, फिर यही था आज के इस वीडियो में। अभी वो देखिए, ये जो आपको ये वॉल टाइप का बना हो रहा लग रहा है ना, इस पे मछलियाँ सुखाई जाती हैं। जो मछलियाँ पकड़ के लाते हैं ये लोग, वो मछलियाँ सुखाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।